पिता की इच्छा होती है कि बेटी का शादी करना है और पिता अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करता है और बेटी की शादी करता है और उस शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। बेटी को हर एक सम्मान देने की कोशिश करता है और शादी में आए सभी लोगों की खूब इज्जत करता है और धूमधाम से शादी करता है। बेटी एक माँ को छोड़ती है तो दूसरी माँ को पाती है, यानी अपनी सासू माँ को वह पाती है। जितना प्यार वो अपनी माँ से करती है उतना ही प्यार अपनी सासू माँ को करती है। उसको एहसास ही नहीं होता है कि मेरे पास मेरे साथ मेरी माँ नहीं है। लेकिन आज जो मैं घटना जो सुनाने जा रहा हूँ वो सबसे ही परे घटना है और बड़ी ही चौंकाने वाली घटना है, जो माँ की ममता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। सास बहू के झगड़े का जो खूनी अंजाम हसिया से 95 वार करके अपने ही सासू माँ को मौत के घाट उतार देती है। कोर्ट ने सजाए मौत की सज़ा सुनाई है। बड़ी ही चौंकाने वाली ये जो घटना जो आई है, जिस घटना की कहानी के बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। बहू ने हसिया से अपनी सास पर तब तक वार किया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई, यानी मर नहीं गई। अपने सासू माँ के शरीर पर 95 से ज़्यादा वह हसिया से वार किया था। ये मामला एमपी के रीवा का है। खूनी खेल आज से 2 साल पहले यानी 12 जुलाई 2022 को यह खूनी खेल खेला गया था। एक बहू ने अपनी सास से कुछ इस कदर तंग आ जाती है और तंग आकर उसने सास को मौत के घाट उतार डाला। बहू ने हसिया से अपनी सास पर वह तब तक वार करती है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती हैं, अर्थात यानी उसकी जो सांस होती है तब तक जब तक मर नहीं जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सास के शरीर पर जो हसिया का जो वार था वह लगभग 95 से ज़्यादा था। अब 2 साल के बाद रीवा कोर्ट ने इस कातिल बहू को सजाए मौत का फैसला सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने कंचन के साथ साथ उसके पति वाल्मीकि कौल को भी आरोपी बनाया था, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के आधार पर कंचन के पति को बरी कर देती है। मध्य प्रदेश के रीवा के अतरैला इलाके में एक 50 साल की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उनका नाम सरोज कौल था। आए दिन इस घर में सास और बहू के बीच तू मैं होता था, यानी छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा होती थी और बदकुच्चन होता था। इसी बात को लेकर यही सिलसिला जारी था और धीरे धीरे सास बहू के बीच यही तू मैं और दुश्मनी में बदल जाती है। बहू कंचन कौल को अपनी सास से इतनी नफरत हो गई थी कि उसने सास को ही जान से मारने की ठान लेती है। वह सोच लेती है कि मैं अपने सास को रास्ते से अपने हटा दूंगी। वह ठान लिया था। आखिरकार उसे ये मौका मिल ही जाता है। 12 जुलाई 2022 के दिन रोज़ की तरह सास बहू में किसी बात को लेकर ठन जाती है और जो बहू होती है उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेती है। सास बहू के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कंचन ने अपना आपा खो देती है। जब कंचन अपने आपा को खो देती है तो किचन में पड़ी जो हसिया थी वह सास पर ताबड़तोड़ चला देती है, यानी अपनी सास पर वह वार कर देती है हसिये से। तब तक अपनी सास को मारती रही जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई, यानी जो कंचन की जो सास थी जब तक मर नहीं जाती हैं, जब तक उनकी सांसें जो होती हैं वो थम नहीं जाती हैं, तब तक उनके सिर पर वह वार पे वार करती रहती है। और इस कदर खून कंचन के ऊपर सवार था कि उसने सास पर हसिया से लगभग 95 से ज़्यादा बार वह हमला किया था। ये सब करने के बाद
कंचन वही लाश के बगल में हंसिया लिए बैठी थी और खुद कंचन सर से लेकर पांव तक वह खून से सन चुकी थी, यानी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक वह खून से लथपथ थी और पूरा खून से नहाई हुई थी। कंचन का पति घर पर मौजूद नहीं था और उनके ना होने पर ही इस घटना को कंचन अंजाम देती है। जैसे ही वाल्मीकि यानी कंचन का जो पति होता है और जैसे ही कंचन का पति यानी वाल्मीकि घर लौटा तो माँ को जब फर्श पर जब खून से लथपथ जब देखता है तो वह चीख पड़ता है, चिल्ला पड़ता है और चीखने चिल्लाने के बाद वह तुरंत उसे चेक भी नहीं करता है कि माँ जिंदा है कि मर चुकी है। वह फ़ौरन उसे अस्पताल लेकर जाता है। जब अस्पताल ले जाने के बाद संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल पहुंचते ही वहां पर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि आपकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुकी है। डॉक्टर के द्वारा जब मृत घोषित कर दिया जाता है तो इसके बाद वाल्मीकि जब तक मां की लाश लेकर जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो उससे पहले ही घर पर पुलिस आ चुकी रहती है। पुलिस को किसी पड़ोसी ने कॉल करके इस वारदात के बारे में सूचना दे देती है। पुलिस ने पहले तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर सरोज की बहू और बेटे दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। पुलिस ने जब कंचन से जब सख्ती से जब पूछताछ करती है, कड़ाई से पूछताछ करती है तो उसने अपना जुर्म कबूलना शुरू कर देती है। कुछ दिनों पहले ही वह बताती है कि कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी इस घर में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, सब बढ़िया तरीके से सब चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उसके सास के बीच झगड़े हो गए और धीरे धीरे झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि कंचन अपनी सास से नफरत करने लगती है। आखिरकार इसी नफरत ने एक बहू को, अपने सास को कातिल बना दिया। इस कदर झगड़ा बढ़ जाता है सास और बहू में कि आखिर में एक दिन सास और बहू में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो बहू होती है वह फैसला कर देती है, वह ठान लेती है कि मुझे अपनी सास को ही अपने रास्ते से हटा देना है, अपनी सास को जान से मार देना है। नफरत की आग में जल रही बहू अपनी सास को मौत के घाट उतार देती है, अपनी सास की जान ले लेती है और सनक का सवार ऐसा सवार होता है कि हंसिया से वह 95 वार से कहीं ज़्यादा वह वार करती है अपने सास के शरीर पर, जिसे के कारण वह खून से लथपथ हो जाती है और मौके पे सास की मौत हो जाती है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और आगाह करना है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। अगर इस क्राइम की दुनिया में अगर आपका कोई हित और कोई भला अगर सोच सकता है तो वह आपका खुद का परिवार और आपके अपने लोग। इस क्राइम की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें और अपने लोगों से प्यार करें और देखते रहिए आशियाता क्राइम चैनल। अब तक अगर इस चैनल को अपना प्यार, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपना प्यार दें और सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही एक सच्ची न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।